इंदौर में कोरोना से एक और डॉक्टर की मौत हो गई है। सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर अजय जोशी की मौत हो गई कोरोना की वजह से, और साथ ही एक नर्स के संपर्क में आने से 3 डॉक्टर भी संक्रमित हो गए हैं। डेंटल कॉलेज के डीन भी संक्रमित हुए हैं। और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि डॉक्टर की टीम के साथ सर्जरी रूम में ये नर्स मौजूद थी। और इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए केस आए हैं। और जिन डॉक्टर की यहाँ पर बात की जा रही है कोरोना से लड़ते हुए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, इंदौर में ही 3 डॉक्टर्स कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। कोरोना से अब तक 159 लोगों की मौत इंदौर में हो चुकी है और इंदौर में कोरोना के 3830 मामले सामने आए हैं। रुक करेंगे सीधे आदित्य सिंह का, हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, एक और डॉक्टर शहीद हुए कोरोना से लड़ते हुए। देखिए, निश्चित रूप से इंडेक्स मेडिकल कॉलेज काफ़ी समय से जो इसके जो विभाग अध्यक्ष थे, विभाग प्रमुख थे अजय जो हैं डॉक्टर अजय, ये काफ़ी समय से सेवाएं दे रहे थे। और आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना के संपर्क में आने से संक्रमित हुए, उसके बाद इनका इलाज चलता रहा और जो है कुछ घंटे पहले ही ये कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसको मिलाकर इंदौर में कुल करीब डॉक्टर जो है उसका है। इससे डॉक्टर पंजवानी, डॉक्टर चौहान और उसके अलावा एक विद्यालय के एक डॉक्टर, उसके बाद अब डॉक्टर अजय का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार कोरोना से हो रहे इस जो पूरा कोरोना महामारी काल, इसमें मानव सेवा को बचाना, ये 4 डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल मिलाकर इंदौर की बात की जाए तो देखिए, इंदौर में तकरीबन 45 मरीज 24 घंटे में पाए गए हैं। उसको लेकर इंदौर में जो कुल का 3800 हो गया है और मौत का आंकड़ा 168 है। जैसा कि आपने बताया, इन सब के बीच अनलॉकडाउन आज करीब 8 दिन हो चुके हैं अनलॉकडाउन को। और क्योंकि जो नतीजे आते हैं जो कोरोना संक्रमित के, जैसे कि मुंबई और तमाम अन्य शहरों में मिला था, लॉकडाउन के बाद ही उसकी असल सूरत में सामने आई थी। तो अब इंदौर में भी आने वाले वक्त में किस तरह के आंकड़े सामने आते हैं, किस तरह लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का क्या कुछ स्थिति में, क्या वाकई में सैंपलिंग को इस तरह से कर रहा है और ज़्यादा सैंपलिंग बढ़ जा रही है, या आंकड़ों की जगदरी अब भी जारी है, ये तमाम पहलू। क्योंकि देखिए, एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ पर क्षमता से ऊपर सैंपलिंग रोक दी जाती है, जैसा कि दिल्ली के कई इलाकों में सुनने में आया और दिखाने को आया कि बहुत आसानी से सैंपलिंग वहाँ नहीं हो रही है और कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जब तक तकलीफ ना हो तब तक सैंपलिंग ना कराएं। अस्पताल भी किसी से छुपे नहीं हैं। तो एक बात हिमांशु ये देखने वाली है कि दिल्ली में भी वही कोरोना है, इंदौर में भी वही कोरोना, अहमदाबाद में भी वही कोरोना है, मुंबई में भी वही कोरोना है। और सही बात आपने की आदित्य, इस पर भी हम बात करेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि इंदौर में कोरोना वॉरियर्स इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की सर्जरी, इंदौर में कोरोना वॉरियर्स इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के HOD डॉक्टर अजय जोशी के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। बेहद दुखद खबर, परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। और आगे लिखते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान व पीछे परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने ट्वीट करते हुए डॉक्टर अजय जोशी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं आदित्य, हमारे सहयोगी। आदित्य, एक के बाद एक हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स इंदौर में कोरोना से जंग लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। आगे क्या उम्मीद नज़र आ रही है कि ये मामले कम होते हुए नज़र आएंगे, या फिर इसी तरह से हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी जान गंवाते रहेंगे? देखिए हिमांशु, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात देश में बने हैं,
और जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दायरा पूरे देश में फैल रहा है, खासकर बड़े शहरों में जहाँ पे पहले से फैला था और अब बहुत ज्यादा व्यापक रूप ले रखा है, तो यहाँ के बाशिंदों को ये पूरा अधिकार है कि वास्तविकता क्या चल रही है इसका उन्हें पूरा ब्यौरा दिया जाए। जैसा कि दिल्ली में एक बात तो बहुत अच्छी देखने को मिली कि जो भी कुछ रहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उससे लोगों से बराबर साझा किया और बताया कि वास्तु स्थिति क्या है, और इसके बाद लोग ये निर्णय कर पा रहे हैं कि उन्हें किस तरह से अपना जीवन यापन करना है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में तो कल मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि कोरोना जितना बताया जा रहा था उतना असर उसका बिल्कुल नहीं है। हमने जो करीब 80,000 बेड इस्तेमाल किए थे उसमें से भी बहुत कम की जरूरत होगी। एक तरह से मुख्यमंत्री ने कोरोना को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है, कल का जो उनका वक्तव्य था उस हिसाब से। लेकिन देश भर के जो आंकड़े हैं और जिस तरह से लॉकडाउन के बाद कोरोना पैर पसारता है, देखिए ये बहुत बहुत विचार करने योग्य बात है। तो आखिर क्या चल रहा है, और अब जब लॉकडाउन हुआ है तो इस पे प्रशासन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती है कि इसके बाद ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग की जा सके और वास्तु स्थिति का पता लगा जा सके। क्योंकि हिमांशु, अगर ऐसी स्थिति में सैंपलिंग बढ़ाई नहीं गई और वस्तु स्थिति का पता नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब अस्पतालों में बिस्तर खत्म हो जाएंगे और प्रशासन को हाथ खड़े करने पड़ेंगे। और सरकार हमारी यही कहती रहेगी कि मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट बाकी राज्यों से बहुत अच्छा है। हकीकत में एक अगर जान भी जाती है तो वो भी मायने रखता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य।